अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं रुकैया नियाज़ और आज हम 9th की फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहे हैं। और एक्सरसाइज में सबसे पहले है हमारे पास ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज़। तो हम सबसे पहले एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। एमसीक्यूज़ में सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, द नंबर ऑफ बेस यूनिट्स इन SI R। बेस यूनिट्स की तादाद कितनी है। तो अगर आपने बेस क्वांटिटीज़ वाला टॉपिक अच्छे से स्टडी किया हुआ है तो बेस क्वांटिटीज़ की फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं। तो बेस क्वांटिटीज़ अगर 7 है तो बेस यूनिट्स भी उनके 7 होंगे। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 7। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज़ नॉट अ डिराइव्ड यूनिट। इसमें से ऐसा कौन सा यूनिट है जो डिराइव्ड यूनिट नहीं है। अगर डिराइव्ड यूनिट नहीं है तो सेकंड फॉर्म में हमने वो यूनिट ढूंढना है जो कि बेस यूनिट है। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज़ नॉट अ डिराइव्ड यूनिट। ऐसा कौन सा यूनिट है जो डिराइव्ड यूनिट नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि हमने इन 4 ऑप्शंस में से वो यूनिट ढूंढना है जो कि बेस यूनिट है। तो बेस क्वांटिटीज़ में हमारे पास है लेंथ, मास, टाइम और इलेक्ट्रिक करंट एंड सो ऑन। तो इसमें जो पास्कल है वो प्रेशर का यूनिट है, न्यूटन जो है वो फोर्स का यूनिट है, वॉट जो है वो हमारे पास पावर का यूनिट है और किलोग्राम जो है ये मास का यूनिट है। तो यहाँ पर मास जस्ट बेस क्वांटिटी है तो उसका यूनिट भी बेस यूनिट होगा। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आएगा, किलोग्राम। नेक्स्ट है हमारे पास अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स इज मेजर्ड इन। ये केमिस्ट्री से रिलेट करता है थोड़ा बहुत। केमिस्ट्री में हमने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस देखा, मीन्स कि सब्सटेंस को हमने मेजर करना है, उसका मास मेजर करना है, लेकिन सब्सटेंस कैसी है, नंबर्स की फॉर्म में। तो उसका यूनिट जो है वो चेंज हो जाता है। अगर सब्सटेंस नंबर्स नहीं पार्टिकल्स की फॉर्म में आए, स्मॉलर पार्टिकल्स की फॉर्म में, तो वो हमारे पास सब्सटेंस यूनिट क्या देगी, किलोग्राम। और अगर कोई सब्सटेंस नंबर्स की फॉर्म में आ जाता है, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, जैसे केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, तो उसके हिसाब से उसका यूनिट क्या आ जाएगा, मोल। तो यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है वो क्या है, मोल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है एन इंटरवल ऑफ 200 माइक्रोसेकेंड्स इज इक्विवेलेंट टू। 200 माइक्रोसेकेंड्स जो है इंटरवल वो इन चारों में से किसके इक्वल है। तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। इसमें देखें 200 माइक्रो सेकेंड्स हैं तो 200 को हमने वैसे लिख दिया, माइक्रो की वैल्यू पुट की, पीछे प्रीफिक्स के टेबल में आपको माइक्रो की वैल्यू मिल जाएगी और वो वैल्यू क्या है, 10⁻⁻⁶। साथ हमने सेकेंड्स वैसे ही लिख दिया। पॉइंट है यहाँ पे 200 में कहीं पर भी नहीं था तो लास्ट में पॉइंट लगा के उसको शिफ्ट करवाया 2 से पहले। तो ये हमारे पास बन गया 2.0। जितने डिजिट्स हम पास करवाएंगे, हमने साइंटिफिक नोटेशन पढ़ा तो यहाँ पे हम साइंटिफिक नोटेट कर रहे हैं, जितने डिजिट्स हम यहाँ से पास करवाएंगे उतनी पावर उसकी बन जाएगी। तो यहाँ पे 2 डिजिट्स पास किए हैं तो पावर इसकी क्या आएगी, 2। तो 10⁻² आ जाएगा। माइक्रो की वैल्यू है 10⁻⁻⁶ तो हम वो लिखेंगे, 7 सेकेंड्स आ जाएगा। बेसिस अगर दोनों की सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 में लॉगरिथम के रूल्स के हिसाब से वहाँ हमने बेसिक रूल्स भी देखे, लॉगरिथम के रूल्स भी देखे। उसके हिसाब से क्या होता है कि अगर बेसिस सेम हो, नीचे वाली चीज़ें सेम हैं, तो ऊपर वाली दोनों पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे -6 हमने पहले लिख दिया, +2 बाद में लिख दिया, दोनों को ऐड कर दिया। तो हमारे पास आंसर टोटल क्या आ गया, 10⁻⁻⁴। तो इस ऑब्जेक्टिव का हमारे पास फाइनल आंसर क्या है, 2 × 10⁻⁴ सेकेंड्स। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी। 4 क्वांटिटीज दी गई हैं, इन चारों क्वांटिटीज़ में से हमने स्मॉलेस्ट क्वांटिटी बतानी है। पहली जस्ट ग्राम में है, दूसरी मिलीग्राम में है, तीसरी माइक्रोग्राम में है और फोर्थ जो है वो नैनोग्राम में है। तो यहाँ पे देखने से भी पता चल रहा है नैनो जो है वो सबसे छोटी वैल्यू होती है, तो इसका मतलब ये कि सबसे छोटी क्वांटिटी है। लेकिन फिर भी हम इसे सॉल्व करके देख लेते हैं कि क्या इन सबको सॉल्व करने से स्मॉलेस्ट क्वांटिटी का पता चल पाता है या नहीं। सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है, हमने चारों क्वांटिटीज़ को थोड़े थोड़े गैप से लिख लिया है। 0.01 ग्राम सेकंड स्टेप में वैसे लिखा, मिली की वैल्यू पुट की जो कि 10⁻³ है, माइक्रो की वैल्यू पुट की जो कि 10⁻⁶ है और नैनो की वैल्यू पुट की जो कि 10⁻⁹ है।
तो यहाँ से पता चल रहा है कि -9 क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू है, माइनस में जितनी वैल्यू बड़ी होती है उतनी ही छोटी हो जाती है। जैसे 1 2 3 अगर हम देख रहे हैं तो 1 जो है वो छोटा है, 2 बड़ा है, लेकिन अगर -1 -2 देखें तो -2 छोटा है, -1 बड़ा है। तो ये थोड़ा सा ऑपोजिट सा प्रोसेस है नेगेटिव में। तो यहाँ पे जो -9 है वो सबसे छोटी वैल्यू है, लेकिन फिर भी हम इसके ज़ीरोज़ को भी मज़ीद सॉल्व करते हैं और एक फाइनल पावर निकालते हैं जिसकी पावर नेगेटिव में सबसे बड़ी होगी, वो हमारे पास स्मॉलेस्ट क्वांटिटी होगी। इसके बाद देखें 0.01 है, इसको साइंटिफिक नोटेट किया तो हमारे पास 10⁻² आ गया क्योंकि 2 डिजिट्स हमने पास कराए थे। नेक्स्ट हमारे पास कुछ भी सॉल्व करने वाला नहीं है तो हमने उसे सेम लिख लिया। इसमें 100 को साइंटिफिक नोटेट किया तो 2 डिजिट्स पास हुए तो 10⁻² आ गया। इसमें 3 डिजिट्स पास किए तो 10⁻³ आ गया। बेसिस सेम तो पावर Z हो जाएंगी, तो यहाँ पे हमारे पास ये सेम आ जाएगा, ये भी टर्म सेम आ जाएगी। यहाँ पे 2 -6 हो जाएगा तो -4 आंसर आ जाएगा, 3 -9 होगा तो -6 आंसर आ जाएगा। इन सभी की पावर्स में देखें सबसे छोटी पावर क्या है, -6, तो सबसे स्मॉलेस्ट क्वांटिटी क्या आएगी हमारे पास, 5 × 10⁻6 मीन्स के 5000 नैनोग्राम। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है विच इंस्ट्रूमेंट इज़ मोस्ट सूटेबल टू मेजर द इंटरनल डायमीटर ऑफ अ टेस्ट ट्यूब। तो इसके लिए मीटर रूल ऑप्शन दी गई है, वर्नियर कैलिपर्स, मेजरिंग टेप और स्क्रू गेज। मीटर रूल तो एक सिंगल रूल है, एक सिंगल स्केल है जो कि डायामीटर को तो मेजर नहीं कर सकता। डायामीटर तो सर्कुलर फॉर्म में होता है तो वो उसे मेजर नहीं कर सकता। मेजरिंग टेप की अगर हम बात करें तो वो आउटर डायामीटर को मेजर कर सकता है, आउटर सरफेस को मेजर कर सकता है, लेकिन इनर को मेजर नहीं कर सकता। यहाँ पर उन्होंने बात इंटरनल डायामीटर्स की है। स्क्रू गेज में अगर हम बात करें तो वो एक्सटर्नल डायामीटर मेजर करता है लेकिन इंटरनल डायामीटर मेजर नहीं कर सकता। वर्नियर कैलिपर्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके ऊपर इनर जॉज भी होते हैं और आउटर जॉज भी होते हैं। अगर आपने इसका टॉपिक स्टडी किया हो तो इसमें हमारे पास इनर जॉज भी हैं और आउटर जॉज भी हैं। तो इनर जॉज और आउटर जॉज को यूज़ करके हम इंटरनल डायामीटर और एक्सटर्नल डायामीटर दोनों तरह से मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जैक्ट आंसर क्या है, वर्नियर कैलिपर्स। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव में उन्होंने कहा है कि स्टूडेंट ने डायमीटर किसी भी वायर का मेजर किया है, कुछ इतनी वैल्यू दी है, तो हमने उसे एक एक्सटेंट वैल्यू तक, एग्री वैल्यू तक लेके जाना है। तो सबसे पहली ऑप्शन हमने 1 सेंटीमीटर दी है, तो इसका मतलब ये कि हमने 32 यूनिट्स को इग्नोर कर दिया, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। 1.0 का मतलब भी 1 है, तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शंस जो हैं वो रिजेक्टेड हैं। ये तो सेम उन्होंने वैसे ही राइट कर दिया, तो ये तो हम इसे एग्री नहीं करेंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1.03, या सेकंड फॉर्म में ये देख लें कि अगर हम इसे राउंड ऑफ करें तो जो आंसर आएगा वो हमारा एग्री वाला आंसर होगा, एग्रीड होगा, किसी हद तक वो हम उसे एग्री करते होंगे। तो ये हमारे पास आंसर क्या है, 1.03। नेक्स्ट है मेजरिंग सिलेंडर इज़ यूज टू मेजर। मेजरिंग सिलेंडर किस चीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, वॉल्यूम है हमारे पास। मेजरिंग सिलेंडर इज़ यूज टू मेजर वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस, लिक्विड का भी, पाउडर्ड फॉर्म का भी, इरेगुलर शेप्ड सॉलिड का भी, सभी चीज़ों का वॉल्यूम मेजर करने के लिए हम मेजरिंग सिलेंडर को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट उन्होंने हमें एक प्रैक्टिकल से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन दिया है, एक छोटा सा क्वेश्चन ऑलमोस्ट है, इसको हम सॉल्व भी करेंगे। उन्होंने कहा है मेन स्केल पे जो डिवीजन्स हैं वो 3 हैं और सर्कुलर स्केल पे जो डिवीजन्स हैं वो 8 हैं, तो हमने उसकी थिकनेस फाइंड करनी है। इसके लिए देखें ज़रा, सबसे पहले हम लिखेंगे मेन स्केल डिवीजन 3rd है, सर्कुलर स्केल डिवीजन 8th है, उसका लीस्ट काउंट कितना है 0.01 मिलीमीटर। तो सर्कुलर स्केल वैल्यू क्या आएगी, हम सर्कुलर स्केल डिवीजन को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सर्कुलर स्केल वैल्यू आ जाएगी। थिकनेस का फॉर्मूला क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल वैल्यू, मेन स्केल डिवीजन प्लस सर्कुलर स्केल वैल्यू। तो 3 + 0.08 करेंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 3.08 मिलीमीटर। तो हमारे पास इस ऑब्जेक्टिव का एग्जैक्ट आंसर क्या है, 3.08 मिलीमीटर। लास्ट ऑब्जेक्टिव है सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एन एक्सप्रेशन आर। सिग्निफिकेंट फिगर्स की हमने कॉमन सी डिफाइन ढूंढनी है, तो ऑल द डिजिट्स तो हो नहीं सकता, ऑल द एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स भी नहीं था, कुछ एक चीज़ का इजाफा था, तो वो क्या था, ऑल द एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज़ कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है।